हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन और लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस है, इसको सिंपल रखेंगे, लेवल ड्रॉ कर लेंगे। उसी लेवल के ऊपर अगर बुलिश प्राइस एक्शन बने और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, जो चीज़ मैं जानता हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है, अगर वो बने सेटअप तो मैं बुलिश ट्रेड करूंगा। या उसी लेवल के नीचे बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, जिसको मैं जानता हूँ, वो बनने में बियरिश ट्रेड करूँगा। मेरा सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, मुझे जो चीज़ पता है मैं वही ट्रेड करूंगा, जो चीज़ नहीं पता नो ट्रेड करूंगा। नो सेटअप नो ट्रेड। तो सबसे पहले देखो, मार्केट ने हमने यहाँ से एक रेसिस्टेंट लाइन बनाया है। ये कब का है डेट, अगर आप देखोगे तो ये है आपका है 3 अक्टूबर का। 3 अक्टूबर से लेके, ठीक है, 3 अक्टूबर हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम ऊपर से लेके नीचे एक ट्रेंड लाइन बना दिया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। दूसरा बात है, मार्केट ने हमने सपोर्ट बनाया, जो आज का हमने सबने एक 24,677, ये हमारा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे 24,566, ये हमारा सपोर्ट 1 है। अगर इसको ही मार्केट ब्रेक डाउन करे 24,380, ये हमारा सपोर्ट 2 है। दूसरी तरह ये तो हमने रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बनाया, तो क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करने पे क्या बुलिश ट्रेंड नहीं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जो पिछला स्विंग मतलब पीछे का जो स्विंग, अगर उसको जब तक ब्रेकआउट ना करे, उसी के ऊपर कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज ना दे, हम बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने पिछला स्विंग यहाँ पे लिया कि भाई मार्केट ने देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, और पिछला स्विंग भी है, तो हमने इसको लेवल को लिया। कौन सी 25,025, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और 25,235 ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है। और इसके बीच ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, इसके बीच में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। समझ में है क्या करना, किस तरह के, देखो जो प्राइस एक्शन उसको ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी इसको अगर आप बोलो भाई इस ट्रेंड लाइन को क्यों लिया, ट्रेंड लाइन के लेने का मतलब है, अगर मार्केट धीरे धीरे इसी का यहाँ से भी कोई 42 प्राइस एक्शन बने तो आप यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जैसे इसको ब्रेकआउट किया, जब तक बुलिश ट्रेड 25,025 ना ले, इसके बीच में बुलिश ट्रेड ना ले, इसके लिए कहीं आप सोचोगे भाई तो फिर इस लाइन को मिटा, तो आप प्रॉपर इसको लगो कि इसके ऊपर अगर बुलिश बुलिश जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहीं से ही 42 प्राइस एक्शन देखे, तो आप वेट करोगे इसी का। तो यहाँ से ही अगर आपको 42 सेटअप बन रहा, तो आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या करना, किस तरह लेवल आपको समझ में आएगा। अभी देख लेते हैं, देखो मार्केट ने क्या है, मार्केट ने 42 सेंटीमेंट अभी तैयार हो रहा। तो मार्केट में देख लो, अगर मार्केट इसी तरह, पहले मार्केट इस लेवल से, मार्केट कई बार जब 2 बार 3 बार मार्केट कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिया, फिर इसके आसपास सपोर्ट लिया, यहीं से बुलिश, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर कैंडल क्लोज दिया। तो अगर मार्केट इसके आसपास आके ट्रेड कर रहा तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट 677 को ब्रेक डाउन करे। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा, अगर मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता 24,677 के आसपास, आपको यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर कैंडल, जैसे देखो यहाँ से नीचे वीक बन रहा, नीचे वीक, सेम यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वीक बनेगा, नीचे कैंडल बनेगा, ऊपर वीक नीचे का, तो मतलब सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर टाइप, या कैंडल का जो बॉडी ग्रीन या रेड बनेगा, बॉडी बहुत छोटा बना, ऊपर का जो वीक है वो बड़ा बनेगा, नीचे का तो पता नहीं, ऊपर वाला वीक बड़ा होना चाहिए, नीचे कैंडल छोटा छोटा होना चाहिए, बॉडी छोटा। तो मतलब क्या है, हमें एक सेलिंग प्रेशर कैंडल देखने को मिलेगा। उसके सिचुएशन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, छोटा सा रिस्क लेके। समझ में आया। दूसरा 24,670, अगर माने इसके गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन पर अगर नीचे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो आप 24,670 से लेके 500 मतलब 100 पॉइंट के बीच में स्कैल्पिंग, देखो यहाँ पे क्वांटिटी कम ना, लेकिन क्या 566 अगर इसको ब्रेक डाउन करे, तो अब यहाँ से फुल क्वांटिटी के साथ 380 मतलब 400 के आसपास, 380 लेके 400 के बीच में आप एक बियरिश ट्रेड बना सकते हो। तो कल का हमारा मेन प्लानिंग यही है। अगर इसके बीच में घूम रहा, कल मंगलवार है, तो आप क्या करना है, इसको रेसिस्टेंस और इसको सपोर्ट पे ही ट्रेड करना। रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करने का कारण लॉजिक यही है, जो मुझे समझ में आता, जिसको मैं फॉलो करते यही, कि अगर मार्केट यहीं से अगर आपको कोई भी बुलिश कैंडल बन रहा, तो हमें पता है कि भाई अगर रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं तुरंत लॉस बुक कर लूंगा, सिस्टम बंद कर लूंगा। सिंपल है तरीका। आप सपोर्ट अगर माने यहीं से ऊपर जा रहा और यहाँ से कोई 42 प्राइस एक्शन बन रहा, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर दिया, मुझे लॉस लेना, मेरा टारगेट कहीं पे भी हो, लेकिन मुझे लॉस पता होना है कि भाई मुझे यहाँ पे लॉस लेना है, यहाँ पे लॉस लेना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इसी तरीके से प्राइस बन रहा,
तब सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में ट्रेड करोगे। देखो अगर यहाँ से कॉल भी लोगे पुट भी लोगे, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ही आपका एसएल बनेगा। तो इससे अच्छा कैंडल को उसका आसपास आने दो, वहां से अगर आप देखोगे आपका सेटअप बन रहा है प्रॉपर, तो आप ट्रेड ले सकते हैं एक छोटा सा रिस्क के साथ। ठीक है दोस्तों, ये 30 मिनट इसलिए समझा के देखो 5 मिनट हो चाहे 3 मिनट हो चाहे 2 मिनट, लेवल आपका वही रहेगा, लेवल प्राइस एक्शन वही रहेगा मार्केट में। फिर भी एक बार 5 मिनट पे अगर मार्केट कल देखो यहाँ से लेके इसके बीच में आप देख रहे हो 30 बहुत गैप है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर इसको सपोर्ट इसको रेजिस्टेंट पे ट्रेड करो, सबसे बेस्ट है। अगर मार्केट धीरे धीरे करके आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि कि हर कोई सोचेगा भाई ये ट्रेंड लाइन जैसे माना यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो आप कॉल में एंट्री करोगे। हमें कॉल 25,025 के ऊपर लेना है, इसके बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर आने दो, बढ़िया ट्रेड करो, इंतजार करो, कहीं आपका पैसा नहीं जा रहा। हो सकता है मार्केट ऐसे जाएगा ना, ग्रीन कैंडल भी बने और आप जैसे ही कॉल लोगे धीरे धीरे करो नीचे आ जाए, नीचे आने का इसी तरह फिर प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे अगर आपका सेटअप बने इसके ऊपर ए सेल, यहाँ से आप पुट में एंट्री करो प्रॉपर यहाँ तक जो हमने बनाया सेटअप, ये मेरा सेटअप है कल का। और इसी तरीके प्राइस एक्शन बने तो मैं ट्रेड करूंगा। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आ रहा इसको फ्लो में ब्रेक करो तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने देना 5 मिनट। फर्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे ब्रेकआउट कर साइड में बनो, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ से इसके ऊपर फिर एसएल छोटा यहाँ तक टारगेट। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं पे भी आने देना, मतलब 24,677 अगर इसके ऊपर अगर क्लोज करे अगला कैंडल तो थोड़ा सा टाइम बिताने देना, उसके बाद बुलिश प्राइस एक्शन पे बुलिश ट्रेड। अगर यहीं से नीचे आता तब भी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा देना, कौन सी 24,566 से। अगर यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बने बुलिश कैंडल स्टिक तो आप 677 तक। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करे प्रॉपर रिटेस्ट हो देना, उसको लो को जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो आप यहाँ से पुट साइड, मतलब लो को ब्रेक करने से क्या फायदा हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में जाने का मार्केट का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोअर को या हाई को ब्रेक करने पे रिटेस्ट पे अगर ट्रेड करोगे तो आपके साइड में मार्केट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, जैसे मानो इसको ब्रेकआउट करा रिटेस्ट करा, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बने तो आप ट्रेड ले सकते हो। कहने को समझे, सेम मार्केट अगर यहाँ से रिटेस्ट करे जैसे इसके लो को ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ से पुट साइड, इससे आपका प्रोबेबिलिटी आपके साइड मार्केट चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कल का निफ्टी का प्लानिंग है। बाकी लाइव मार्केट में कल अपडेट करते रहेंगे, एक एक मिनट का वीडियो जो शॉर्ट बनाता हूँ उसमें देखेंगे कल मार्केट क्या सिचुएशन बनाता है, उसके बेसिस पे हमने ट्रेड करना। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरे चैनल में जाएगा अभी तक एफआईडीआई डाटा क्या पोजीशन बनाया गया, किस तरह का स्ट्रैटेजी बनाया, मतलब क्या उनका व्यू है, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, गुड बाय, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे।